जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार में आप लोगों को स्टैटिक जीके की जो RWA की बुक है, इसका दोस्तों आपको पूरी बुक कंप्लीट पेज बाय पेज करवाई जाएगी, जिसमें दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 3 में। भारतीय लोक नृत्य की अब तक की दोस्तों 2 क्लासें ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। अभी तक जिन दोस्तों ने उन क्लासों को नहीं देखा है, तो वो सभी प्यारे दोस्त आप लोगों की वो क्लासों की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज की दोस्तों ये क्लास दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाली है। आज हम पार्ट 3 पर प्रवेश कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में आपके भारतीय लोक नृत्य सभी दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगले चैप्टर में दोस्तों जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की दोस्तों वीडियो हम चर्चा करेंगे भारतीय लोक नृत्य के बारे में, जो कि आज के इस वीडियो में भारतीय लोक नृत्य हमारा फिनिश हो जाएगा। तो पार्ट 3 रहेगा। तो आज पार्ट 3 में दोस्तों हम भारतीय लोक नृत्य को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो लोग अभी तक दोस्तों लाइव नहीं आ पाए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त उन सभी दोस्तों को के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका ये ब्रह्मास्त्र बैच है, ये डेली आपको शाम 6 बजे स्टैटिक जीके की दोस्तों क्लास करवाई जाती है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों आपको इस बुक का दोस्तों कंप्लीट PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको दोस्तों वहां पर इस वीडियो का पूरा कंप्लीट पूरी बुक का PDF आपको दोस्तों मिल जाएगा। येलो बुक का भी मिल जाएगा और स्टैटिक जीके का भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक की बातों को, यहाँ तक के लोक नृत्य थे उनको दोस्तों कवर कर लिया था। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी दोस्तों आपकी क्लास आएगी, उसमें हम दोस्तों मध्य प्रदेश से स्टार्ट करेंगे, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से आ जाइएगा सभी प्यारे दोस्त। आप लोगों की क्लास डेली शाम 6 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर होती है। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसी लोक नृत्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला दिया गया है दोस्तों जवारा, दूसरा है मटकी नृत्य, तीसरा है सैला, तुतीली नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, लहंगी नृत्य और फूल पाटी नृत्य। ये दोस्तों आपके कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को इनमें से कौन कौन से पॉइंटों को याद रखना होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से पॉइंटों को याद रखना होगा। दोस्तों जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जवारा, ये आपको दोस्तों याद रखना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फूल पाटी नृत्य, फूल पाटी नृत्य ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। मटकी नृत्य ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अहिरी नृत्य, ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका मुरिया नृत्य, ये दोस्तों आपके कुछ ऐसे नृत्य हैं। और आपका सैला नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये कुछ आपके ऐसे नृत्य हैं दोस्तों जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप जो भी ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, आपको इतने तो पॉइंट याद होने ही चाहिए कंपलसरी। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इसमें दोस्तों आपका पहला पॉइंट दिया गया है मटकी नृत्य। बात करते हैं दोस्तों मटकी नृत्य की। यह दोस्तों मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। यह जो एक नृत्य है मटकी, यह आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, MP में मनाया जाता है, लेकिन यह मालवा का एक कैसा है, सामुदायिक नृत्य है। अगला है दोस्तों तुतीली नृत्य। यह दोस्तों मध्य प्रदेश में कमर जाति का, किसका दोस्तों, कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। एक जनजाति है दोस्तों कमर, ये भी आपकी कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की एक जनजाति है कमर जनजाति, वहाँ के दोस्तों इसका लोक नृत्य करते हैं, जिसको नाम दिया गया है तुतीली नृत्य। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है मुरिया नृत्य। मुरिया नृत्य दोस्तों लिंगोपैन जनजाति के फालिक देवता और घोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। काफ़ी दोस्तों आपके नए नए क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और आज की डेट में आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों,
बहुत ही दोस्तों गहराई से पूछे जाते हैं, बहुत ही नए-नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मुरिया नृत्य ये दोस्तों लिंगोपैन एक जनजाति होती है जो कि आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो वहीं के दोस्तों फालिक देवता और घोटुर समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। अगला है दोस्तों बारदी नृत्य। बारदी नृत्य को दोस्तों पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। जो बारदी नृत्य होता है यह दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पूर्णिमा के दिन जब दीपावली होती है तो उसकी शुरुआत में दोस्तों बारदी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहिरी नृत्य। अहिरी नृत्य को हम बोलते हैं दोस्तों सामुदायिक नृत्य, जो स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जो यादव होते हैं, अहिर जिनको बोलते हैं, उसी भाषा में अहिरी नृत्य भी इसमें दिया गया है। जो अहिरी नृत्य होता है ये दोस्तों श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं स्वयं को। अगला है दोस्तों जवारा नृत्य। यह विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो जवारा नृत्य है यह दोस्तों आपके जो धान की फसल होती हैं, तो धान की जब फसल होने पर उसका दोस्तों जश्न मनाकर जवारा नृत्य करते हैं। तो ये आपके कुछ प्रमुख नृत्य थे जो आपको याद रखना है। ये सभी नृत्य दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। इनमें से कौन से हैं ऐसे पॉइंट हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला दिया गया है लावड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे पर इसको नहीं भूलेंगे। लावड़ी जो है दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। डिंडी लोक नृत्य महाराष्ट्र का। कोली ये दोस्तों आपका रिपीट हो गया है, ठीक है। तमाशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लावड़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धनगढ़ी गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, नक्टा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपका दोस्तों गफा। ये दोस्तों कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जिन पॉइंटों पे दोस्तों आपको एरो दिया गया है, जिन पॉइंटों पे आपको एरो दिया गया है, ये आपको दोस्तों याद रखने होंगे। ये तो आपको दोस्तों 100% याद रखने होंगे। ये कुछ ऐसे लोक नृत्य जो आपको याद रखने हैं। पहला दोस्तों आपका दिया गया है लावड़ी लोक नृत्य, 100% याद होना चाहिए। तमाशा लोक नृत्य याद होना चाहिए। नट्टा आपका याद होना चाहिए। कोली आपको याद होना चाहिए। ये तो दोस्तों आपको 4 ऐसे लोक नृत्य जो आपको याद ही रखने चाहिए। यदि आपके एग्ज़ाम में ये चारों लोक नृत्य में से कोई ना कोई एक ज़रूर मिलेगा तो आप इसमें इसका आंसर चुनेंगे महाराष्ट्र का, क्योंकि नट्टा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावड़ी, तमाशा, कोली ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सभी आपके दोस्तों महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों काला नृत्य। काला जिसको बोलते हैं काली नृत्य। कोली नृत्य आपका, इसी को भी हम बोलते हैं दोस्तों काला नृत्य या कोली नृत्य। भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है और यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को दोस्तों कोलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलिस भी कहा जाता है। और ये काला नृत्य है, यह दोस्तों भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। अगला है दोस्तों लावड़ी, महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। यह दोस्तों 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लावड़ी नृत्य की क्या विशेषता है दोस्तों? लावड़ी नृत्य में दोस्तों 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाएं जो होती हैं 9 गज की साड़ी पहनती हैं और नृत्य प्रस्तुत करती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों पोवाड़ा। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया है। पोवाड़ा जो नृत्य है दोस्तों ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को दर्शाता है पोवाड़ा नृत्य। अगला लेजिम नृत्य। लेजिम नृत्य को दोस्तों गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, इसे लेजियम भी कहते हैं। दोस्तों जो आपका लेजिम नृत्य है, जब आपका गणेश उत्सव मनाया जाता है उस समय दोस्तों आपका ये लेजिम नृत्य किया जाता है और इसको लेजियम नृत्य भी कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। महाराष्ट्र से जो भी लोक नृत्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिए हैं। जैसे कि आपको बता दिया कि लावड़ी, तमाशा, कोली, ये आपको कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आपके सभी एग्ज़ाम में एक नृत्य ज़रूर पूछा जाता है। तो यदि आपने इस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और जितने भी लोक नृत्य की वीडियो यदि आपने हमारी देख ली ना, तो लोक नृत्य से यदि कोई भी क्वेश्चन आया तो भाई आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे पेपर में, आप सब के सब क्वेश्चन आप सही कर दोगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे
और यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली पॉइंट पर चलते हैं। अगला है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों कौन कौन से लोक नृत्य हैं, बात करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट दिया गया है लाई हरोबा, पुंग चेलोम, खम्बा धाबी, नूपा नृत्य, रासलीला। अब देखिए रासलीला दोस्तों आपका मणिपुर में भी प्रसिद्ध है, गुजरात का भी है, हरियाणा का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। जागोई, थांगंटम, डोल चोलम, मार्क नृत्य, ये दोस्तों कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जो कि आपके मणिपुर में प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंटों को आपको याद रखना है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में आया होगा लाई हरोवा, पुंग चेल्लोम, और उसके बाद रासलीला तो आपको पता ही होगा, और उसके बाद है डोल चेलोम, चोलम, जो भी इस प्रकार के नाम मिलते हैं ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। और थांगंटम, लगभग दोस्तों आपको सभी ही याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से जो भी आपके जितने भी हैं, खम्बा धाबी हुआ, नूपन नृत्य, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आप सभी आपको याद रखने होंगे। अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। पुंग चोलम जो नृत्य है ये दोस्तों ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है, और इसमें नर्तक खुद मृदंगा या पुंग बजाते हैं या ढोलक बजाते हैं। कौन बजाते हैं? नर्तक बजाते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें पुरुष लोग डांस करते हैं। यदि नर्तकी होती तो हम समझ जाते कि इसमें महिलाएं नृत्य करती हैं, लेकिन इसमें कौन करते हैं? पुरुष लोग इसका नृत्य करते हैं। अगला है माई नृत्य। लाई हरोवा उत्सव का एक रूप है जिसमें मुख्य कलाकार माईवेश होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। एक माई नृत्य होता है जो लाई हरोवा उत्सव के एक रूप है, इसको लाई हरोवा नृत्य और माई नृत्य कहते हैं। इसका दोस्तों मुख्य कला जो होता है उसको माईवेश होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा इन्हें दोस्तों सम्मानित किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है खम्बा थाबी। खम्बा थाबी जो है यह दोस्तों एक युगल प्रदर्शन है। युगल प्रदर्शन यानी कि दोस्तों इसमें पति और पत्नी दोस्तों नृत्य करते हैं, जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित करता है। यह दोस्तों जो खम्बा थाबी नृत्य है यह दोस्तों एक बहादुर बालक की कहानी को प्रस्तुत करता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला है दोस्तों आपका नूपा नृत्य। नूपा नृत्य में दोस्तों सिंबल नृत्य के रूप से भी जाना जाता है। इसका दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट इतना ही है कि नूपा नृत्य को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको सिंबल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों रासलीला नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। आप सभी जानते हो कि भगवान कृष्ण की प्रेम का कौन थी? राधा। और रासलीला जो है किसके लिए मनाते हैं? भगवान राम के लिए मनाते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए? तो आप सभी जानते हैं भगवान राम की जो लीलाओं का वर्णन होता है वो राम लीला में होता है। जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन होता है वो किस में होता है? रास लीला में होता है। तो रास लीला किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की दर्शाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है तो मेघालय। मेघालय के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। मेघालय में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, बात करते हैं। पहला दिया गया डोरेंगेटा, लाहो, नोगेक्रम, बेहदीन खलम, वांगला, डारसेगाटा और सादसुक। ये कुछ आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इन पॉइंटों को आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे और पहली बार समझ रहे होंगे। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं नए, और हमको लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिए। तो यदि आपने दोस्तों इस पुस्तक को, इस किताब को, स्टैटिक जीके को एक बार अच्छे से कवर कर लिया ना, तो जीके में जीएस में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपका दोस्तों एग्जाम में बाहर जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों मेघालय में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? डारेंगेटा, लाहो, नागक्रम, बेहदीन खलम, बांग्ला, डारसेगाटा और सादसुक। ये जितने भी लोक नृत्य हैं ये सभी आपके दोस्तों मेघालय में मनाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। लाहो नृत्य में दोस्तों महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं, और महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती है। परिधान मीन्स होता है दोस्तों वस्त्र। रंगीन वस्त्रों के साथ सोने और चांदी के आभूषण भी पहनती हैं। अगला है नोंगक्रेम नृत्य खासी। आप जानते हैं कि गारो खासी जयंतियाँ कौन कौन सी दोस्तों? आपको यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट बताता हूँ। गारो खासी जयंतियाँ कौन सी दोस्तों? आप लोगों के लिए पॉइंट बता दूँ कि गारो कौन सी दोस्तों? ये कुछ जनजातियाँ हैं, कुछ जातियाँ हैं जो आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? गारो, खासी,
गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये दोस्तों जनजातियां हैं। ये आपकी दोस्तों सभी मेघालय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? ये सभी आपकी तीनों जो जनजातियां हैं ये आपकी दोस्तों मेघालय में पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्योंकि आपके एग्जाम का दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। ये तीनों पॉइंटें आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सीधी सी बात याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ हैं? मेघालय में जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों इनके पॉइंट के बारे में। तो यहाँ तक कि आपको सारी बातें दोस्तों समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट है नोंग क्रेम नृत्य खासी जनजाति। खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला नोंग क्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। यह जो नोंग क्रेम नृत्य है यह दोस्तों खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह दोस्तों 5 दिनों तक चलता है। अगला है दोस्तों वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। ये सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों जो वांगला नृत्य है यह आपका फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर उठा सकता है कि फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में किस नृत्य को जाना जाता है। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स को नृत्य को किस रूप में जाना जाता है? तो डैश करके आपका जवाब हो जाएगा वांगला नृत्य को। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। एग्जामिनर दोस्तों बहुत चालाक होता है, कब पता नहीं कब आपसे कब कहाँ से घुमा के दोस्तों क्वेश्चन पूछ दे। अगला पॉइंट है मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों आपका दिया गया है चेराव नृत्य, खुआलम, छेहलाम, छेहलाम, शामलिया नृत्य, चैलम, सावलिया नृत्य, चैलम तेलंगम नृत्य, परलैम, सरलामकाई नृत्य। दोस्तों आप लोगों को कुछ यहाँ पर लम, ले और माँ का दोस्तों ज़्यादा यूज मिलेगा। तो ले और माँ का यूज आपका समझ जाना कि आपका मिजोरम से संबंध रखता है। जैसे कि छेहलाम, ला और माँ, सरलाम, ला और माँ, तेलंगम, ला और माँ, लैम, ले और माँ, समझ रहे ना। तो दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको संकेत देते हैं कि ये आपके मिजोरम के लोक नृत्य हैं। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों चेराव नृत्य, खुआलम, छेहलाम, सामलिया, चैलम, तेलंगम, पारलैम और सरलाम का नृत्य, ये सभी दोस्तों आपके मिजोरम में मनाए जाते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। चेराव नृत्य दोस्तों होता है यह बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों बांस का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? बम्बू का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों खुआलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह खुगचबी नामक समारोह के सम्मान किया जाता है। एक समारोह होता है जिसको बोलते हैं खुगचबी, उसी समारोह में सम्मान में यह दोस्तों नृत्य किया जाता है जिसको हम बोलते हैं खुआलम नृत्य। क्लियर? चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपका दिया गया है छेहलाम नृत्य। छेहलाम नृत्य में बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जो छेहलाम नृत्य है इसमें दोस्तों हम बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग करते हैं। अगला है सावलिया नृत्य, युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जब कोई योद्धा होता है, जब वो युद्ध में दोस्तों विजय प्राप्त कर लेता है तो वह दोस्तों हर योद्धा का, हर राज्य का, हर वंश का अपना एक प्रतीक होता है, एक चिन्ह होता है। तो युद्ध जीतने के बाद हर प्रतीक के इसे युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है सावलिया नृत्य। अगला है दोस्तों चैलम नृत्य। चैलम नृत्य चापचरकुट के त्योहारों के दौरान मनाया जाता है। एक दोस्तों त्यौहार होता है जिसको हम बोलते हैं चापचरकुट। चापचरकुट ये आपके दोस्तों कहाँ मनाया जाता? चापचरकुट जो त्यौहार है यह आपका दोस्तों किस नृत्य में मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा चैलम नृत्य। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पारलैम। पारलैम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती हैं। दोस्तों जो पारलैम लोक नृत्य है इसमें दोस्तों महिलाएं डांस करती हैं जो अपने बालों में कई रंगीन कपड़े और फूल बांधती हैं। अपने बालों में कई रंगीन कपड़े और फूल पहनती हैं या फूल बांधती हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कि दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही दोस्तों
आसान भाषाओं में दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि दोस्तों आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं दोस्तों कारगर आपको सिद्ध होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में दोस्तों मोदस, रेगमा, मयूर नाच, मोय नासो, जेलियांग चंगाई, कुकी नृत्य, लेशालुत, खम्बालिम, सदल केकई, तितली नृत्य, अग्र शुक्ला, अलितु, चांगलो, कुलसेन, ये कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जो कि दोस्तों आपके नागालैंड में मनाए जाते हैं। हालांकि एग्जाम में इतना डीपली नहीं जाएगा, यहाँ से दोस्तों आपके बहुत ही कम चांस हैं, बहुत ही कम चांस है जो कि आपका दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने। तो बस याद रखिएगा आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मोदस हुआ, जेलियांग चंगाई हुआ, कुछ आपके चाइनीज़ नाम ऐसे होंगे, तो आप समझ जाना कि आपका जो है नागालैंड से संबंध रखता है, नागालैंड से है। क्लियर दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नागालैंड के प्रमुख तथ्य के बारे में। प्रमुख तथ्य के बारे में बात करते हैं। चलिए इसमें दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है जेलियांग नृत्य। जेलियांग नृत्य जो है दोस्तों आपका, यह है जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आप सभी जानते हो, नागालैंड में। नागा जो जनजाति होती है दोस्तों, जबकि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नागालैंड में पाई जाती है ना, तो बिल्कुल ईजी हो गया। और जेलियांग नृत्य दोस्तों, एक जेलियांग नागा, इसका पूरा नाम है, नागा जनजाति द्वारा यह किया जाता है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है चांगलो, चांगलो चाग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला है मोयनाशो, मोयनाशो फॉर्म, यह भी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और कुकी नृत्य, ये चांग सेंग नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी दोस्तों आपके जितने भी नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य थे, तो उनके बारे में दोस्तों आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब पढ़ते हैं दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टेड रहने वाली है, तो बिल्कुल भी दोस्तों पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। आप लोगों के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक बार सभी पर दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए आप लोग हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। तो प्लीज़ दोस्तों बिना सोचे विचारे एक लाइक तो कर ही दो। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को जो क्लास कैसी लगी, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं, तो आपका पहला दिया है घुमरा पाला, दसकथिया, दलखाई, छाऊ नाच, बागा नाच, करम नाच, कीशावादी, डप नृत्य, गोटी पुआ, डंडारी और मुड़री। ये जैसे जितने भी लोक नृत्य हैं, ये सभी दोस्तों आपके उड़ीसा में मनाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैं बार बार फिर से आप रिपीट कर देता हूँ कि कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से मिलें, वो अपनी कॉपी में दोस्तों आप आसानी से नोट कर सकें। बात करते हैं घुमरा नृत्य। यह दोस्तों पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता था। किसमें दोस्तों? यह घुमरा नृत्य आपके पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों पाला नृत्य। यह सत्य पीर पंथ से जुड़ा है और उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। पाला के विषय में किसका विश्वास करते हैं? दृढ़ता से विश्वास करते हैं। अगला पॉइंट है डसकथिया। डसकथिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द में घूमता है। जो डसकथिया नृत्य होता है, यह गायक जो कलाकार होते हैं, गाते हैं, नाटक करते हैं, वह उनके इर्द गिर्द, यानी इर्द गिर्द को हम बोल सकते हैं चारों ओर घूमता है। अगला है दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं कि शादी विवाह पार्टियों में कुछ लोग जो होते हैं वो ऑर्केस्ट्रा वालों को बुलाते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग दोस्तों दलखाई नृत्य भी हम कहते हैं। और यह दोस्तों आपका दलखाई नृत्य ऑर्केस्ट्रा को ही कहा जाता है। अगला पॉइंट है बागा नाच। चैत्र के महीनों में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। दोस्तों बागा नाच जो होता है, यह दोस्तों चैत्र में महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दोस्तों दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं,
अब यहाँ से दोस्तों आपको जो भी पॉइंट ब्लू पॉइंट में देते हैं तो यानी उसके बारे में आपको विस्तार करके दे देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के आपको जितने भी लोक नृत्य हैं ये सभी आपको याद रखने होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे छपते हैं, सीधे क्वेश्चन छपते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं वो सभी आपको याद रखने होंगे। तो एक बार सभी पर दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट लिखेंगे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि रासलीला, ये भी उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, जोहरा, चापीली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगनी, कर्मा, पासी, नटवरी, रायदेव, पाई डंडा, दीवारी, च्वालर, ढरकारी। ये कुछ ऐसे लोक नृत्य जो कि आपको उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो है आपका रासलीला हुआ, नौटंकी हुआ, झूला हुआ, कजरी हुआ, कजरी उत्तर प्रदेश, और आपका धोबिया हुआ, चरकुला हुआ और मयूर हुआ। ये कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में गढ़वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, कुमायूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कजरी, झोरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रासलीला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चपादी, चंपल, सरोहारुल, सरोहारुल ये भी आपको याद रखना होगा, तांदी, लांगवीर, चौकल्ला, छोपती, गुगती, बहला, पांडव, रणभूत, छूलिया और भगनोल, भोटिया। ये कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जिनको सुनने और पढ़ने में बड़ा ही हंसी आती है। बड़ा ही दोस्तों हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हमें पढ़ने में बड़ी ही दोस्तों अटपटी सी भाषाओं का प्रयोग हमें सुनने में लगता है, जैसे कि लांगवीर, चौंकला, छोपती हैं, जो बड़ा ही अजीब नाम लगता है। तो दोस्तों ऐसे नाम जो हैं आपको याद भी रखने होंगे, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका गढ़वाली हुआ, कुमाऊं हुआ, रणभूत, छूलिया हुआ, भगनोल, भोटिया हुआ और आपका पांडव हुआ, बहला पांडव। ये कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जो कि आपको दोस्तों कंपलसरी याद तो होने ही चाहिए। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं, पश्चिम बंगाल। अगला है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपका काढ़ी, गंभीरा, दाहली जात्रा, बाउल, मर्शिया, कीर्तन। कीर्तन आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल में। छऊ झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है। संथाल झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल। लाठी, ये आपके जितने भी लोक नृत्य हैं ये सभी दोस्तों आपके वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। और कुछ लोक नृत्य ऐसे होते हैं जो दोस्तों हर राज्य में 2-3 राज्य ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर सेम मनाया जाता है। जैसे कि रासलीला आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात इन जैसे राज्यों में मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हम कौन कौन से नृत्य मनाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हिकात हुआ, मंदजाल, कूद दांडी नाच, दमाली, हफीजा और रऊफ। रऊफ जो कि सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रऊफ ये दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी बार दोस्तों इस क्वेश्चन को रिपीट होता है आपके एग्जाम में। रऊफ कहाँ का लोक नृत्य, तो आपका जवाब होना चाहिए J&K, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लद्दाख की। लद्दाख में दोस्तों कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका हुआ लद्दाख का सोडोल सोन, डुगपा ट्रकपा रचेस, जबरो, लाजा, कोशन, तुक्त नमो, सुरही, याक और बैगस्टो नचेस, बैगस्टोन चेस। ये दोस्तों आपके कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जो कि आपके लद्दाख में मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों दमन और द्वीप। दमन और द्वीप, दमन और द्वीप में दोस्तों कौन कौन से लोक नृत्य हैं। मंडो, मंडो और वर्दी, गाँव और वीरा। ये दोस्तों जो लोक नृत्य हैं ये आपके दमन और द्वीप के हैं। पांडिचेरी की बात करते हैं तो गराड़ी, यहाँ पर दोस्तों एक प्रमुख लोक नृत्य है गराड़ी, एक ही है तो याद रख लीजिएगा, एक तो याद कर ही सकते हो। चलिए अगला है पंजाब। पंजाब का दोस्तों फेमस क्या है, गिद्धा हुआ, भांगड़ा, डिस्को भांगड़ा। डिस्को भांगड़ा तो जा सुना ही होगा, ये पंजाब का दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गिद्धा, धूमल, डफ, धमान, नकूला, लुड्डी, जूली, धनकरा, सम्मी, किकली, जागो और तीजन बागा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका भांगड़ा हुआ, गिद्धा हुआ, धूमल हुआ और डफ हुआ और आपका किकली जागो हुआ। ये दोस्तों आपके इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आप इन्हें रट लो बिल्कुल पानी की तरह।
पानी की तरह इनको घोर के पी लो दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार दोस्तों रिपीट होते हैं, काफ़ी बार दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे सेम क्वेश्चन छपते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। भांगड़ा नृत्य जो है दोस्तों ये बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, और झूमर नृत्य यह पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह धीमा तथा लयबद्ध नृत्य है। यह दोस्तों स्लो मोशन में किया जाता है और यह लयबद्ध नृत्य होता है। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर बाबा और जो गायन से जुड़ा होता है। जो पीर होते हैं, जो गायन होते हैं, जैसे गाना बजाना, उनसे दोस्तों ये जुड़ा एक धार्मिक नृत्य है। अगला है धनकरा नृत्य। यह दोस्तों आपका गतका नृत्य भी इसको कहा जाता है। धनकरा नृत्य को दोस्तों गतका नृत्य भी कहा जाता है। गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। गिद्धा नृत्य जो है यह रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। क्लियर दोस्तों? चलिए, अगला पॉइंट है किकली। किकली नृत्य को दोस्तों जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है। इसको दोस्तों पैटर्न जिसको बोलते हैं, पेयर बोलते हैं इसको, पेयर यानी जोड़ा। पेयर में दोस्तों इसको किया जाता है, जोड़े के साथ किया जाता है। जुगल जोड़ी जैसे कि हम बोल सकते हैं पति और पत्नी, यानी दोस्तों इनको जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है, जोड़े में किया जाता है। अगला है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान का कौन कौन से लोक नृत्य, जैसे कि दोस्तों फेमस होगा पनिहारी, फूंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईसिनी, घूमर, तेरह ताली, चरी, जिंदाद, कठपुतली और भवाई। ये दोस्तों आपके राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बात करते हैं आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। दोस्तों जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है वो है आपका दोस्तों तेरह ताली, और आपका पनिहारी, घूमर, और आपका कठपुतली, और कालबेलिया और फूंदी। ये दोस्तों आपके 6 ऐसे लोक नृत्य हैं जो कि आपके राजस्थान में मनाए जाते हैं, और आपके एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर पक्के कराने वाले हैं। तो रट लीजिएगा अपनी कॉपी में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तेरह ताली नृत्य दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? महिलाओं द्वारा। चरी नृत्य है, ये दोस्तों महिलाओं रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, खुशियों को प्रकट करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि दोस्तों कहते हैं ना कि आपको पास जितना भी है, यदि आप उस चीज़ में उतने में ही संतुष्ट हैं, आपको पास जो भी आप उतने में ही संतुष्ट हैं, या आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप जो प्रेजेंट टाइम में जो आप लाइफ जी रहे हो, उसी की जो ज़िंदगी में आपने जितनी खुशी प्रकट होती है, यानी भगवान कहते हैं ना, भगवान जो भी दे दे, चाहे 2 वक्त की रोटी दे, हम तो भैया उसी में ही संतुष्ट हैं, उतने में ही खुश हैं। यानी कि दोस्तों आपके पास जितना है आप उसी में खुश हैं, उसी में संतुष्ट हैं, तो उसकी खुशी को प्रकट, अपनी ज़िंदगी की जो खुशी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसको प्रकट करने के लिए दोस्तों चरी नृत्य का प्रयोग करते हैं। क्लियर? कालबेलिया राजस्थान का सांप छछूंदर समुदाय है। कालबेलिया, कालबेलिया से सुनते में ही आ रहा, काल, काल क्या है? सर्प काला। सांप छछूंदर समुदाय है जो काबेलिया नृत्य करता है। क्लियर? चलिए, अब है दोस्तों आपका सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, सिक्किम के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। चूफाट, सिकमरी, सिक्किम सिक, सेम वॉइस आ रही है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। स्नोलॉइन, याक, प्लाम, डेंजोंग, तासी, यागकू और नेनाहा। ये जो भी आपके लोक नृत्य हैं, ये सभी आपके दोस्तों सिक्किम में मनाए जाते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुम्मी, कोलाट्टम, कावड़ी आट्टम, काईसिलवट्टम, मायलट्टम, ओयलट्टम, तीव्रत्तम, पाइकल और कुदरईट्टम। सीधी सी बात, तमिलनाडु में अट्टम अट्टम, अट्टम अट्टम सट्टम गट्टम, समझ रहे हो ना दोस्तों? आप लोगों को दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मज़ा आ रहा होगा। आपको बता दें कि कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट दोस्तों होते हैं जिनको हमें सुनने में दोस्तों काफ़ी हंसी आने लगती है। देखिए सभी में दोस्तों अट्टम बट्टम कट्टम सट्टम लिखा हुआ है ना, अट्टम बट्टम अट्टम सट्टम सट्टम, जिसमें भी लट्टम अट्टम मिल जाए ना तो समझ लेना कि वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। बस इतना ही याद रखना है। ट्रिक कैसी लगी तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना। अगला है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना दोस्तों आपका पेरिनो सिमितम, पेरिनो, शिवंतदवम, गुशादी ढिमशा, लंबाड़ी, डप्पू, बोनालू और मापुरी। मापुरी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। ये आपका दोस्तों तेलंगाना का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा की। त्रिपुरा के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो त्रिपुरा का है दोस्तों आपका होजागिरी, गौरैया, लेवांग, ममिता मूषक, शुलमानी, बिजहू, हिक हक, शंगराई, गजानन, वेलकम, डेलो,
गोलामू चाओ, बोमानी और मायामाती ये दोस्तों आपके त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। हालांकि यहाँ से दोस्तों बहुत ही कम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको याद रखना है। आप जितना याद रख सकते हो उतना अच्छा है। और बाकी के दोस्तों आपको बता दें कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं, कौन कौन से नहीं। तो दोस्तों आपको इसमें से मायामाती ये याद रखना होगा। जितने भी सर्कल में कर रहा हूँ पार्ट ये आपको याद रखना है। गजानन वेलकम ये भी याद रखना है, और गोलामू चाओ, और आपका बिजू हुआ, और होजागिरी और गौरैया। बस आपको दोस्तों इतने ही 6 पॉइंट याद रखने हैं। इन 6 पॉइंट को याद रख लीजिए। यदि आपका क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आ गया आपका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको वीडियो स्टार्ट करते समय ही बता दिया था कि आज की जो क्लास है दोस्तों आप लोगों की लोक नृत्य की क्लास दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। तो लोक नृत्य के दोस्तों अब तक के हमने 11 पेजों को कंप्लीट कर लिया है। तो लोक नृत्य आपका दोस्तों आज से कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में स्टार्ट होगा आपका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकारों के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ने वाले, अगली नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी दोस्तों उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के और कलाकार के बारे में। तो आपके दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आपकी दोस्तों यह क्लास जो है आपका ओवर हो चुका है, और आज की इस क्लास में दोस्तों हमने जितने भी लोक नृत्य थे उन सभी को दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जितनी भी दोस्तों चर्चाएं होनी थी वो सभी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और प्रमुख लोक नृत्य के, भारतीय लोक नृत्य के जितने भी दोस्तों आपके 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, तो तीनों वीडियो आपके प्लेलिस्ट में दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक इन क्लासों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों जब भी आएगी तो दोस्तों उस सब वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का जब भी आएगा तो उसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में। चलिए तो आज की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांसेस के बारे में। तो दोस्तों यह वीडियो जो आपका आएगा अब नेक्स्ट डे आएगा, तो जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांसेस, जो कि आपकी रोज़ाना लाइव शाम 6 बजे क्लास होगी। तो सभी प्यारे दोस्त तैयार रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।